A block of 6 किलोग्राम is suspended by a rope of length 2 मीटर from the ceiling। तो एक ब्लॉक है 6 किलोग्राम वाला, इसको हमने एक स्ट्रिंग से बांध कर रखा है, स्ट्रिंग का लेंथ 2 मीटर है। अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज अप्लाइड एट द मिड पॉइंट पी ऑफ द रोप। तो पॉइंट पी पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 50 न्यूटन का फोर्स लगा है, एज शोन इन द फिगर। व्हाट इज द एंगल द रोप मेक्स विद द वर्टिकल। तो रोप वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएंगी, ये रोप का वर्टिकल के साथ बनने वाला एंगल है। मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा, इस एंगल की वैल्यू हमको मालूम करना है। ऐसा कि पूरा सिस्टम क्या में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। निगलेक्ट मास ऑफ द रोप एंड टेक जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी, काम शुरू करते हैं। इस ऑब्जेक्ट का मास जो है वो 6 किलोग्राम है, यानी नीचे की तरफ उसका खुद का वेट होगा 6 जी के बराबर, जिसको जी की वैल्यू 10 लेने पर 60 न्यूटन लिखा जा सकता है। अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो यहाँ पे आने वाला जो टेंशन होगा, जिसे मैं T1 कहता हूँ, ये T1 बराबर होगा 60 न्यूटन के, है ना, क्योंकि सिस्टम में एक्सेलरेशन तो है नहीं। अगर हम पॉइंट P की बात करें तो राइट डायरेक्शन में आने वाली फोर्स है 50, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने वाली फोर्स है 60, और यहाँ जो स्ट्रिंग है, मान लेते हैं उस स्ट्रिंग में आने वाला टेंशन है T2। ओके, और ये जो स्ट्रिंग है ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रही, वर्टिकल के साथ एंगल यहाँ थीटा बन रहा है, तो वर्टिकल के साथ एंगल की वैल्यू थीटा हो जाएंगी। यानी ऊपर की तरफ आने वाला जो कंपोनेंट है, अगर ये T2 है ये थीटा है, तो ऊपर की तरफ आने वाला कंपोनेंट हो जाएगा T2 कॉस ऑफ थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू हो जाएंगी T2 साइन थीटा, राइट। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो ये सारे फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, यानी T2 साइन थीटा बराबर हो जाएगा 50 के। T2 साइन थीटा बराबर हो गया 50 के। उसी तरह T2 कॉस ऑफ थीटा जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में है, ये बराबर हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन की फोर्स यानी 60 के। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर लें, T2 कैंसिल, 0 कैंसिल, यहाँ से हमको पता चला, सॉरी कॉस थीटा है ये, साइन थीटा पे कॉस थीटा, यहाँ पर आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 6। इसको डिवाइड कर लेते हैं, सो 0 पॉइंट, ये बन चुका है 50, 6 8 ज़ा 48, 48 यहाँ पर हमने 6 8 ज़ा कर लिया, 48 यानी 2 बचा है, नियरली इक्वल टू 3 ले लेंगे, तो 0.83 ये वैल्यू tan थीटा की बननी चाहिए। अब ये कोई स्टैंडर्ड वैल्यू तो है नहीं, हमको ऑप्शन के हिसाब से जाना पड़ेगा। मान लेते हैं अगर ऑप्शन ए होता, यानी हम tan 30 आंसर उस वक्त ला पाते जब हमारे पास नंबर आ जाता। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अगर मैं उसको √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड कर लूँ तो हो जाएगा √3 डिवाइड बाई 3, यानी 1.732 डिवाइड बाई 3। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये बन गया 17, यानी 3 6 ज़ा 18, मैं 0.6 ले लेता हूँ अप्रॉक्सीमेटली, इसके करीब करीब वैल्यू होंगी। हमारा वैल्यू 0.83 है, मतलब 0.6 से तो ज़्यादा ही है, इसलिए 30 सही नहीं होगा। tan 60 कितना होता है, ऑप्शन सी की तरफ में बढ़ता हूँ। tan 60 कितना होता है, tan 60 का वैल्यू होता है √3 के बराबर, और √3 कितना होता है 1.732 के बराबर। हमारा वैल्यू 0.83 है, 1.73 नहीं है, यानी 1.732 से काफ़ी ज़्यादा छोटा, इसलिए आंसर 30 से बड़ा और 60 से छोटा आना चाहिए। अब यहाँ 45 भी है, अब 45 कब हो सकता था, अगर हमारा आंसर एग्जैक्टली 1 आ जाता। अगर 1 आ जाता तो हम 45 को टिक कर लेते, लेकिन 45 आने से रहा, इसलिए कि ऑप्शन करेक्ट है। सो 40 डिग्री हमारे पास सही एंगल होगा, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट।